मंच से कहा कि जिताकर भेजो और चंडीगढ़ भिजवा कर भेजो, जो काम होंगे वो मैं करूँगा। क्या मान लिया जाए कि अकरम खान मैं कि हम सब करेंगे। और अकरम जी भी देखो, मैंने वहाँ पे भी कहा और आप मुझे जानते हैं, मैं कभी टिकटों का ऐसे वितरण करने वाली मैं कोई भी नहीं हूँ, ना करना चाहिए। लेकिन ये मैं कह सकती हूँ कि क्योंकि यहाँ से मैं सांसद भी रही हूँ और आज भी इस ज़मीन को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ और मैं समझती हूँ कि बहुत से लोगों से ज़्यादा अच्छी तरह से मैं जानती हूँ और यहाँ की ज़मीन की पुकार को हम सुन रहे हैं। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि यहाँ से अकरम जी सबसे बेहतरीन कैंडिडेट हैं और मेरी सिफारिश अकरम जी की। इसका मतलब ये तो कमज़ोरी कहीं ना कहीं दिख रही है भाजपा की। इतना लेट जाके भेजा, फिर इलेक्शन कमीशन ने इतना समय लगाया, तो इनको क्या लगता है जो लंबी रेस 10 साल की रेस नहीं जीत पाए तो वो 5 दिन में क्या करेंगे? कुछ नहीं होने वाला। जो भी चीज़ें हैं, छुट्टी है, क्या है, सब कुछ जो भी होगा। लेकिन हम कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के सिपाही ज़मीन पर उतरे हुए हैं और 90 की 90 सीटों पर हमारी नज़र है। एक एक सीट को हम पूरी तरह से मेहनत करके हर सीट को जीतने की कोशिश करें। मैडम भाजपा अब आपने देख लिया। और मेरे मीडिया के साथियों, कृपया आप देखो, कांग्रेस पार्टी के लोग तो आपका हर सवाल अच्छे स्पिरिट में लेते हैं। आप कई बार हमारे से हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछते हैं गुटबाजी। अब आप मुझे बता दीजिए कि मुख्यमंत्री और इनके प्रदेश अध्यक्ष के क्या दो गुट हैं? क्या फैसले ये मिल बैठकर नहीं ले पाते? आप देख लीजिए मिसाल। मैडम सोशल हमारा वो है, सामाजिक समन्वय बिठाने का पूरा प्रयास होगा कि जितना ज़्यादा हो सके हिस्सा डाल सके। करेगी, पूरे सर्वे भी हो रहे हैं, पार्टी तय करेगी कौन बेहतरीन कैंडिडेट। मैडम इनकी बातें बहुत होती हैं, इनकी मीटिंग भी हो ली, फिर ये लिस्ट क्यों नहीं जारी कर रहे? तो कांग्रेस की ओर क्यों देख रहे हो भाई? आप अपना काम करो। आपने तो डेट भी आगे करवा ली है। अब क्या प्रॉब्लम क्या है? आपको डर किस बात का है? अगर आपकी हो गई तो कर दो अपनी। हमारी तो प्रक्रिया है कांग्रेस पार्टी की, हम उसी के माध्यम से उसी तरह से हमारी लिस्टें निकलेंगी। मैडम जी फिर रहे हैं क्या वो कैंसिल अमित शाह की रैली माइनिंग, बिल्कुल अच्छी बात। यहाँ पर माइनिंग का इतना ज़्यादा, माइनिंग के लिए कायदे कुछ और हैं, लेकिन जितनी इल्लीगल माइनिंग यहाँ पर हुई है, किसकी देखरेख में हुई है, ये पता चलना चाहिए। हमारी सरकार आएगी, हम इसकी फुल इंक्वायरी करवाएंगे। लोगों का अपनी भावना और एक खुशी जताते हैं, लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि सीएम का चेहरा कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन में पहले तय नहीं करती है, हमेशा बाद में हाईकमान तय करते हैं कि कौन सीएम होगा। सब सीएम के लिए हाँ जी, हाँ वही नारे वारे अब लोग खा लेते हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी की प्रॉपर्टी कोई अटैच नहीं हुई है, ये कोई केस है और उस केस में किसी की प्रॉपर्टी अटैच हुई है। हुड्डा साहब की कोई प्रॉपर्टी आई ऐसे ही। इसमें जब मोहनलाल बड़ोली जी ने कहा कि कांग्रेस की सूची से पहले बीजेपी की सूची आ जाएगी, जो कांग्रेस में टिकट को लेकर आपसी लड़ाई है और कांग्रेस जीत के सपने अधूरे रह जाएंगे और कांग्रेस ने हरियाणा को लूट का अड्डा बनाया जब उनका राज रहा। और 10 साल से क्या हो रहा है? इतनी करप्शन जो चल रही है, आप देख लीजिए गांव में, शहर में, यहाँ तक कि ना किसानों को बख्शा ना गरीबों को बख्शा, किसी को नहीं बख्शा है। ये फैमिली क्या वो परिवार पहचान पत्र आईडी, उसको लेकर भी, प्रॉपर्टी आईडी तक को लेकर इतना भारी करप्शन है। कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करते हैं, फिर उनकी पेमेंट करते हैं। आप कहीं भी जाकर देखिए किसी शहर में, और आपको मैं चैलेंज करती हूँ, अगर आपका नाम गलत लिखा गया उसको आप ठीक करवा के दिखा दीजिए। इतना बुरा हाल है आम नागरिक का, कहाँ जाएगा? ये करप्शन के अड्डे बना दिए, करप्शन के अलग अलग पड़ाव बना दिए हैं इन्होंने।
इतना भारी करप्शन 10 साल में इन्होंने यहाँ पर किया है। जनता की दुखती रग है ये। बात ये है कि अब चाहे वो कुछ भी कहें, अब आचार संहिता भी लगी हुई है। अब तो पहले चुनाव के रण में जाएं और पहले ये फैसला करें कि वो शपथ किसको मिलती है और कौन बाहर होता है। मुझे तो लगता है कि वो बोलते हैं ना अंग्रेजी में राइटिंग ऑन द वॉल। राइटिंग ऑन द वॉल तो ये है कि अब भाजपा की सरकार गई और कांग्रेस की सरकार आई। मुख्यमंत्री तो अब ये मजाक है क्या? शैलजा के बारे में आज तक कोई कुछ नहीं कह सकता। जो शैलजा जिस रंग में तिरंगे में कांग्रेस में रमी हुई है, कांग्रेस के तिरंगे में ही जाएगी। इस शैलजा के ऊपर कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन बात ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपना घर संभालें, अपनी पार्टी में देखें, उनकी पार्टी के बिखराव को देखें, अपने घर को देखें। और ये सच्चाई है कि अब कितने दिन बचे हैं, क्या समय आएगा, दुनिया जानती है, यहाँ के लोग जानते हैं, यमुनानगर के लोग जानते हैं, छिछरौली के लोग जानते हैं, मीडिया जानता है कि कितने लोग भाजपा छोड़ के कांग्रेस की ओर, भाजपा दूसरी पार्टियां सब छोड़ के कांग्रेस की ओर आ रहे हैं। रोज देखते हैं, आप रिकॉर्ड देख लीजिए। भाजपा में आज के दिन कौन जाएगा, कौन जा रहा है? इन्हीं के लोग के चले आदेश मानेंगे सब। राष्ट्रपति जी के बयान पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। ये तो अलग बात है ना, क्योंकि हर जगह आपने देखा, यूपी में भी इतने ऐसे दरिंदगी के इंसिडेंट्स हुए, कितनी जगह होते हैं। तो कानून तो सख्त चाहिए देश में। मैम मुख्यमंत्री भी हाई कमांड है। अब मैं अब फिर आप करोगे। अब पिछली बार हम तैयारी यहाँ कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? हमारा आना जाना, साथी बेचारे अपने बूथ कमेटियाँ और सब कुछ करते रह गए, हमारी मीटिंगें चलती थी। लेकिन आखिर में आदेश हुआ कि सिरसा जाओ, तो सिरसा चुनाव लड़ा। हाईकमांड जो जहाँ से भी लड़ाया, प्रभारी और स्क्रीनिंग कमेटी बैठकर सब तय करे। मैम उसमें जैसे आपने कहा कि आपकी इच्छा चुनाव लड़ेंगे, आगे जो एमपी वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर मुख्यमंत्री की बारी आ गई, एमपी नहीं बनेगा, अब कहते हैं ये मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। ऐसा है, आपने शायद उनका पूरा बयान उन्होंने फिर ये भी कहा था कि आखिरी फैसला तो हाईकमान करेगा, और यही मैंने कहा है हमेशा। इच्छा तो जाहिर कर सकती हूँ ना, ये तो अधिकार है मेरा, लेकिन जो हाईकमान का अधिकार है वो तो उन्हीं का है। कौन लड़े, कहाँ से लड़े, कैसे लड़े, ये तो हाईकमान का फैसला होता है। और यही उन्होंने कही है, ये कमेटी इन सब पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए फैसला लेगी। हर बार ज़रूरी भी होता है कि कुछ नए चेहरे भी आएँ, लेकिन उसके साथ साथ अनुभव की भी ज़रूरत है। युवाओं की आपने बात की, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहूँगी कि महिलाएं भी होनी चाहिए। हर एक वर्ग को कोशिश हो कि सबका समन्वय बनाकर अच्छे ढंग से टिकट वितरण। बात यह है कि सरकार को ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए ताकि कोई भी ऐसी हरकत सोचने से पहले ही उसके दिमाग में डर कि ऐसा अगर हम इस ओर कदम उठाते हैं तो एकदम उसका न्याय होगा और जनता के सामने न्याय होगा। एक माहौल होता है। आज के दिन हरियाणा में अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये तो रिपोर्ट्स भी हैं हमारे क्राइम ब्यूरो की जो आंकड़े हैं। अब आपने देख लिया। और मेरे मीडिया के साथियों, कृपया आप देखो, कांग्रेस पार्टी के लोग तो आपका हर सवाल अच्छे स्पिरिट में लेते हैं। आप कई बार हमारे से हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछते हैं गुटबाजी। अब आप मुझे बता दीजिए कि मुख्यमंत्री और इनके प्रदेश अध्यक्ष के क्या दो गुट हैं? क्या फैसले ये मिल बैठकर नहीं ले पाते? अब देख लीजिए मिसाल, मैडम बढ़ रहा है, हर तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। यहाँ पर तो कांग्रेस में उत्साह का टेम्परेचर बढ़ रहा है। उत्साह से लोग खुशियों से, एक्साइटमेंट में लोगों को गर्मी चढ़ रही है।
मुझे लगता है कि भाजपा के पसीने छूट रहे हैं। 10 साल राज किया भाजपा ने, लेकिन भाजपा की असलियत इन्हें पहले ही नज़र आने लगी। मुख्यमंत्री बदलाव के बाद कुछ नज़र नहीं आया। इश्तेहार पर इश्तेहार, कोई भी अखबार देखो फुल पेज एड्स। अब पता नहीं कि लोगों को वो क्या समझाना चाह रहे हैं या मीडिया को खुश करना चाह रहे हैं, लेकिन 10 साल की कारगुजारी तो लोगों के सामने है। इनका लेखा जोखा लोगों के सामने है और लोग अपने आप तय करेंगे कि भाजपा ने जो 10 साल झूठ की राजनीति की है, लोगों को बरगलाया है, हरियाणा को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है। चाहे हम कोई भी बात करें, युवाओं की बात करें, रोजगार मिलना दूर, ढंग की शिक्षा नहीं हो रही, नशा फैल रहा है, उस पर कोई काबू नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती गई, पेपर पर पेपर लीक होते गए, नौकरियां मिली नहीं, लोगों का पलायन शुरू हो गया, विदेशों में जाने लगे। यहाँ तक कि जहाँ जंग हो रही है वहाँ भी लोग उम्मीद से जाने लगे, क्योंकि यहाँ बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके हैं। हमारे बच्चे अपने घर में ना रहकर दर दर भटक रहे हैं। ये इस भाजपा सरकार की कमी नहीं है तो क्या है, इनकी गलत नीतियों का नतीजा नहीं है तो क्या है। स्कूल खुलने चाहिए, यहाँ स्कूल बंद होते हैं। शिक्षा पर ध्यान नहीं, महंगाई, बेरोजगारी, नशा, हर तरह से हरियाणा में इन चीज़ों का बोलबाला। हरियाणा की बाली मुख्यमंत्री कुमारी सैलजा, चौधरी अकरम खान, चौधरी अकरम खान, चौधरी अकरम खान। मंच से कहा कि जिताकर भेजो और चंडीगढ़ भिजवा कर भेजो, जो काम होंगे वो मैं करूँगा। क्या मान लिया जाए कि अकरम खान ने फाइनल? मैं आके हम सब करेंगे। और अकरम जी भी देखो, मैंने वहाँ पे भी कहा और आप मुझे जानते हैं, मैं कभी टिकटों का ऐसे वितरण करने वाली मैं कोई भी नहीं हूँ, ना करना चाहिए। लेकिन ये मैं कह सकती हूँ कि क्योंकि यहाँ से मैं सांसद भी रही हूँ और आज भी इस ज़मीन को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ और मैं समझती हूँ कि बहुत से लोगों से ज़्यादा अच्छी तरह से मैं जानती हूँ और यहाँ की ज़मीन की पुकार को हम सुन रहे हैं। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि यहाँ से अकरम जी सबसे बेहतरीन कैंडिडेट हैं और मेरी सिफारिश अकरम जी की। इसमें मैं मंच से कहा कि जिताकर भेजो और चंडीगढ़ भिजवा कर भेजो, जो काम होंगे वो मैं करूँगा। क्या मान लिया जाए कि अकरम खान ने फाइनल? मैं आके हम सब करेंगे। और अकरम जी भी देखो, मैंने वहाँ पे भी कहा और आप मुझे जानते हैं, मैं कभी टिकटों का ऐसे वितरण करने वाली मैं कोई भी नहीं हूँ, ना करना चाहिए। लेकिन ये मैं कह सकती हूँ कि क्योंकि यहाँ से मैं सांसद भी रही हूँ और आज भी इस ज़मीन को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ और मैं समझती हूँ कि बहुत से लोगों से ज़्यादा अच्छी तरह से मैं जानती हूँ और यहाँ की ज़मीन की पुकार को हम सुन रहे हैं। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि यहाँ से अकरम जी सबसे बेहतरीन कैंडिडेट हैं और मेरी सिफारिश अकरम जी की। इसमें मैं